तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई एमपीएल वीडियो में। तो हम खेले थे सोलो वर्सेस स्क्वाड और हम उतरे थे थर्ड हिल में। भाई यहाँ पे 3 स्क्वाड आती हैं और मैं था अकेला। अब उन सबको मारना था, पर सबसे पहले करनी थी लूट। मैं इस घर में उतरा था तो मैंने सोची कि पहले लूट करते हैं। मेरे को यहाँ पे हेलमेट और ये मिल चुकी थी, क्या नाम है इसका, पाइजन। ऊपर पास में मेरे को AK मिल जाती है। AK मिलने के बाद भाई कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो ही जाता है, क्योंकि आपके पास 7 की गन हो तो सामने वाला वैसे भी कुछ नहीं कर सकता। तभी मेरे को ये 2 बंदे दिखते हैं, तो बस देखो। अब इसको अच्छा से खासा डैमेज देने के बाद नॉक भी कर दिया। तभी मुझे ये बंदा इधर सामने की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है, तो बस देखना। भाई पता नहीं ये क्या करने लगा था, और तभी इसका दूसरा बंदा आ जाता है। अब इसको भी नॉक कर देते हैं और इसको फिनिश ही कर देते हैं। अब इनके मैं 3 बंदे नॉक कर चुका था, और जो लास्ट वाला बंदा होता है वो जस्ट अभी अब क्रॉस करेगा। तो उससे पहले मैंने सोचा कि चलो लूट कर लेते हैं, और तभी मुझे ये दिखा। तो भाई इस स्क्वाड को तो आसानी से ख़त्म कर दिया। अब बारी थी लूट करने की, क्योंकि भैया एमओ वगैरह ख़त्म हो चुकी थी और अभी यहाँ पे 2 स्क्वाड और बाकी थी। वैसे 2 स्क्वाड थी जो जिनमें से कुछ आपस में लड़के मर चुके थे और कुछ बचे हुए थे, जिनको भाई हम ही भरेंगे। लूट करनी थी, क्योंकि भैया बिना लूट के स्क्वाड से नहीं लड़ सकते। अगर आप सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलते हो तो आपके पास एमओ की पूर्ति होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी एमओ एंड मौके पर ख़त्म हो जाएगी तो भाई सामने वाले भर के चले जाएंगे। मैं यहाँ पे आया, अच्छी खासी लूट करी और अपनी लूट एडजस्ट करी। मेरे को और लूट चाहिए थी, तो मैं यहाँ पे आके लूटने लगा। तभी मेरे को फुटप्रिंट आते हैं कि बगल में बंदा है, मतलब वो अच्छी खासी आवाज़ कर रहा था। अब मेरे को उसकी पोजीशन तो पता नहीं थी, यहाँ पर इतना पता था कि वो इस घर में है, क्योंकि उसकी आवाज़ आ रही थी, वो मूवमेंट दे रहा था। तो मैं यहाँ पे आया, फिर मेरे को स्टेप भी सुनाई देने लगे। भाई तो पक्का हो गया था कि बंदा यहीं पे। तो बस देखो, अब भाई इसको तो नॉक के साथ साथ फिनिश वगैरह सब कर दिया, और इससे मेरे को अच्छी खासी लूट वगैरह मिल जाती है। अब मेरे पास गन में एमओ वगैरह काफ़ी थी। हाँ, बस AKM में एमओ कम थी, जो कि आगे जाके दिक्कत देगी। तभी मुझे ये बंदा दिखता है, तो बस देखो। भाई कभी कभी क्या होता है, मेरे को लगता है कि बंदा नॉक हो जाएगा और मैं पहले ही फायर रोक देता हूँ, पर ये नॉक नहीं हुआ था। बस ये यहाँ के हेल्थ करने लगा, तो इसको नॉक कर दिया। अब मैं जैसे इसको फिनिश करने जाता हूँ, भाई इसका टीममेट मेरे पे क्या ही गंदा फायर देता है, और उसके बाद देखना क्या बैक टू बैक रश होते हैं। अब इसने मेरे को बहुत गंदा फायर दिया था, और ये मेरे पे थोड़ी देर में रश करता है, इतने में हेल्थ कर लेता हूँ, और फिर देखना इसको क्या ही भरते हैं। भाई इसको तो नॉक फिनिश दोनों कर दिया, क्योंकि यही करना था। अब ये बंदा रश करता है, तो बस देखो। अब मैं यहाँ पे इनके 3 बंदे मार चुका था। अब बचा हुआ था लास्ट बंदा, जो कि देखना क्या ही आता है, और उसको भी क्या ही लॉबी में भेजते हैं। अब ये बंदे इतने गुस्से में होंगे, अपने लास्ट बंदे को बोल रहे होंगे कि भाई जा रश कर, मार उसको। तो बस देखो, भाई इस स्क्वाड को भी आसानी से निपटा दिया। अगर यहाँ पे एक दोनों क्लच आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें यहाँ से लूट करनी थी, क्योंकि मेरे को गन्स वगैरह चाहिए थी। एमओ ख़त्म हो गई थी मेरी। गन्स तो थी मेरे पास अच्छी खासी, पर एमओ ख़त्म हो चुकी थी। मैं यहाँ पे फुल बूस्ट मारने लगा, क्योंकि भाई यहाँ पे 2 स्क्वाड 3 स्क्वाड आए थे ना, तो मैंने 9 ही बंदे किल किए थे। अब पता नहीं कोई और भी हो यहाँ पे, पर था नहीं। मैं लूट करने के बाद आता हूँ यहाँ पे, और मेरे को सामने से गन फाइट के साउंड आते हैं, तो मैं उसकी तरफ जाने लगता हूँ। तो आप कभी भी अगर रिवर क्रॉस करो तो हमेशा हो सके तो डाउन साइड से ही जाया करो, क्योंकि आप अगर उसमें दिखोगे नहीं तो सामने वाला बंदा आपको मारने की सोचेगा भी नहीं। इससे क्या होता है कि आप बच सकते हो उसके बुलेट वगैरह से, और अगर आप उसको दिखोगे नहीं तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि आप रिवर क्रॉस कर रहे हो। मैं जैसे ही यहाँ पे आया, कुछ बंदे इस सैक की तरफ थे। भाई एक बंदा इधर की तरफ फ्लैंक कर जाता है, जो मेरे को बाद में पता लगता है। मेरे को फर्स्ट टाइप तो आ रहे थे, पर उसकी पोजीशन नहीं पता थी। तभी बस देखना कैसे मारते हैं इसको।
अब इसको जैसे ही नॉक किया भाई साथ के साथ फिनिश भी करता हूँ मैं। और इससे लूट करने के बाद देखना इसका टीममेट गाड़ी लेके क्या ही आता है और उसको क्या ही भरते हैं। अब मैं पहले तो यहाँ पे हेल्थ करता हूँ, एनर्जी ड्रिंक मारता हूँ जिससे मेरी हेल्थ रिकवर हो जाए। अब मेरे को लूट भी करनी थी क्योंकि मैंने आपसे कहा था एमओ मेरी ख़त्म हो चुकी है। मेरे पास AKM में बस 40 एमओ बची हुई है। भाई क्लोज रेंज में AKM ही चाहिए होती है क्योंकि M4 से आप इतना डैमेज नहीं दे सकते। अब मेरे को यहाँ से 6x मिल जाता है। तो भाई ये 6x की एक गलती मेरे को मरवा देती है। अब ये गाड़ी वाला तो निकल गया था आगे की तरफ, मेरा 6x 3x में कन्वर्ट नहीं था। मैं इसको तो नॉक कर देता हूँ। अब जैसे 6x को 3 में कन्वर्ट करता हूँ और इसको फिनिश करता हूँ। भाई इसका टीममेट न जाने कब तो पीछे से आता है और भाई कब भर देता है। अब इस गेम में हम उतरे थे स्टेडियम में तो हॉट ड्रॉप बना नहीं था, बंदे आए नहीं थे, तभी मैं यहाँ पे आता हूँ क्योंकि मेरे यहाँ पे गन फाइट साउंड दिखाई देते। और अब यहाँ पे पूरी एक स्क्वाड थी। अब इसको तो नॉक कर दिया, तभी इसका दूसरे बंदे को भी मैं डैमेज देता हूँ। और भाई इस कारल का स्टेडी जाता ही नहीं है, वो बार बार घूम जाना। अभी सामने वाला बंदा इस वॉच टावर में चला जाता है जिसको मेरा टीममेट नॉक कर देता है। मैं यहीं पे इसकी वेट करता हूँ। तभी इसका दूसरा टीममेट गाड़ी लेके आता है। वह यहाँ पे क्या ही फाइट होती है, आप देखने की वो गाड़ी वाला कैसे आता है फिर कैसे जाता है। अब इसको तो जैसे ही मारा तभी इसका टीममेट गाड़ी लेके वापस आ जाता है। तो बस देखो अब अब ये स्कोर तो ख़त्म हो चुकी थी। तो भाई अब बारी थी लूट करने की, क्योंकि वही बात, अब लूट करनी तो है ही। अब लूट करने के बाद तभी मेरे को यहाँ पे बंदा दिखता है। अब भाई ये बंदा इस एक मतलब अपार्टमेंट के पीछे जा चुका था, अब ये कवर में था। और भाई ये बंदा भाग रहा था और ये भाग के सामने वाले ब्लू हाउस में चला जाता है और मेरे को पता नहीं था। मैं यहाँ को इसको ढूंढ रहा था और ये मेरे को दिखा नहीं। अभी मेरे को इसकी खोपड़ी दिखती है और ये दिखती है। तो मैं अपने टीममेट को मार देता हूँ, अगर वो रश करे और मेरे टीममेट यहाँ पे से रश करता है और मैं सोचता हूँ कि ये कूदेगा, वैसे इसको मार दूंगा। तो भाई ये बंदा जब मैं ऊपर जाता हूँ ना तब आता है भाग के, हमारा मतलब कि भागने वाला बंदा था ये। अभी मैं जैसे यहाँ पे आया ये कूद के चला गया। तो बस देखो भाई इसको तो आसानी से मार दिया। अब यहाँ पे कोई बंदे बचे हुए नहीं थे तो हमने सोचा कि लूट करके चलते हैं। अब मैं जैसे ही यहाँ पे आया तभी मेरे को एक पास से गाड़ी जाती हुई दिखाई दी। और भाई ये गाड़ी काफ़ी फूटी हुई थी, मतलब डैमेज थी। तो मैंने सोचा कि स्प्रे में फोड़, और भाई इस कारल का डैमेज मतलब स्प्रे इतना गंदा होता है, इतना रिकॉइल मारती है इस कारल, उसकी बुलेट सीधी जाती नहीं है, स्कोप भी इतना सेकी हो जाता है। अब मेरे को सामने बंदा दिखाई दे क्योंकि वहाँ से फायरिंग के साउंड आए थे। मैं जैसे गया मेरे को बंदा नागिन बने ऊपर दिखाई दिया। तो बस देखो अब आपने यहाँ पे देखा होगा कि 4x कितना ज़्यादा सेक कर रहा था, मतलब कि बार बार हिल रहा था और एम भी नहीं बैठ रहा था, इसलिए इस कारल बेकार होती है। हाँ वैसे ज़्यादा अगर मिड रेंज हो तो ठीक है, पर ज़्यादा अगर लॉन्ग रेंज के लिए कारगर नहीं है। अब मैं जैसे यहाँ पे आया था गन फाइट के साउंड आए थे, अब बंदों की एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता थी, तभी ये सामने वाली ट्रिपल स्टोरी में फायर होती है और एक बंदा बहुत डैमेज होकर छत पे आता है। तो देखना उसको क्या ही नॉक कर। अब नॉक होने के बाद मैंने सोचा कि चलो इसे फिनिश करते हैं, क्योंकि अगर एक आध गोली और पड़ती तो फिनिश हो जाता, पर ऐसा होता नहीं है। अब सामने की तरफ बंदे थे और कुछ ट्रिपल स्टोरी में थे, कुछ नीचे की तरफ थे, जिनकी पोजीशन मेरे को बिल्कुल पता नहीं थी। तो इसलिए मैं ऐसे ओपन में रश करने वाला नहीं था, इसलिए मैंने अपने टीममेट को कॉल दिया कि भाई तू गाड़ी लेके आ, दोनों साथ चलते हैं। और मैं भी धीरे धीरे फिर निकलने लगा क्योंकि वो गाड़ी लेके आ रहा था। और मैं जैसे ही गाड़ी पे बैठ के आया तो भाई यहाँ पे इतनी तबाही होती है, किल थोड़े मिलते हैं और तबाही इतनी होती है कि ऐसे आप मान लो कि 4-5 स्क्वाड निपटा दियो। तब ये बंदा नागिन बना दिखा, भाई इसको मेरा टीममेट ही मार देता है। अब इसको फिनिश करने के बाद जैसे हम ट्रिपल स्टोरी पर रश करते हैं तो भाई देखने यहाँ क्या ही तबाही होती है। मैंने मोली की नहीं कोई बंदा जले, पर ऐसा कुछ नहीं होता। तभी मेरे को ये 2 बंदे दिखते हैं। तो बस देखो
अब इन दोनों को तो फिनिश कर दिया। अब वही बारी थी कि थोड़ी लूट कर लेते हैं। अब मेरा टीममेट आता है यहाँ पे। अब मेरे को यहाँ पे से फुटस्टेप आ रहे थे, मतलब कि फुटस्टेप सुनाई दे रहे थे, आ तो नहीं रहे थे। तभी मेरे को ये बंदा अब वॉइस ओवर के साथ दिखा है। मैंने गाड़ी पे पास खड़ा वो बंदा नहीं दिखा था, हाँ, पर मेरे को ट्रिपल स्टोरी में फुटस्टेप आ रहे थे। मैं अपने टीममेट को यहाँ पे रिवाइव देता हूँ। और भाई यहाँ पे मेरे रिवाइव देना सबसे बड़ी गलती थी। देखना हमारे साथ क्या स्कैम होता है। भाई ये बंदे मेरे को नॉक कर देते हैं। और भाई यहाँ पे लगा हुआ था कि भाई हम नहीं बच पाएंगे, क्योंकि हम 2 बचे हुए थे, सामने वाले पता नहीं कितने थे। और ये भाई RPG बरसा रहा था। अब इनका एक बंदा तब रश करता है, तब हमारी मतलब ये मैं रिवाइव हो चुका था। तब भी मेरे पे बहुत खतरा था भाई, क्योंकि मेरी हेल्थ नहीं हो पाती और ये बंदा रश कर देता है। तो मैं सीधा फर्स्ट एड लगाने की सोचता हूँ, क्योंकि अब फुल बूस्ट की ज़रूरत थी भाई। तभी ये बंदा वापस से आ जाता है और ये फिर से मेरे को नॉक कर देता है। सारा प्रेशर मेरे टीममेट पे था और भाई वो हैंडल भी करता है। मेरे टीममेट इसको नॉक करता है और सबसे पहले मेरे को रिवाइव देता है। अब तभी यहाँ पे फायरिंग चल रही थी। ऊपर की तरफ जो बंदे थे आपस में फाइट ले रहे थे। और भाई यहाँ पे सिचुएशन इतनी इंटेंस थी कि मेरे को लगा ही नहीं था कि मेरी हेल्थ भी होगी या मैं रिवाइव भी हो पाऊंगा। जैसे मैं रिवाइव हुआ, भाई सबसे पहले करेंगे हेल्थ और फिर देखने इनको क्या ही भरते हैं। मैंने जैसे ही मैंने हेल्थ की, मैं बाहर की तरफ गया, क्योंकि अब मेरे को बंदों की पोजीशन चाहिए थी। तो मैं थोड़े से रिच का कवर में आया, क्योंकि मेरे को यहाँ से लेफ्ट और जो ट्रिपल स्टोरी वाले बंदे दोनों पे कवर मिल सकता है। भाई तभी ये बंदे मेरे टीममेट को नॉक कर देते हैं। अब फिर वही सिचुएशन थी और भाई कैसे न कैसे मैंने इसको नॉक। और भाई मैंने अपने टीममेट को रिवाइव देने की नहीं सोची थी इस टाइम, क्योंकि ये बंदे रेस्ट कर सकते थे। और भाई ये बंदे भी रेस्ट करने के मूड में नहीं थे। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले टीममेट को रिवाइव देते हैं। और भाई मैं सबसे पहले अपने टीममेट को ही रिवाइव देता हूँ। अब ओवरऑल 4 बंदे बचे हुए थे, तो हम चारों इसी ट्रिपल स्टोरी में थे। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा आउटसाइड आ जाता हूँ, क्योंकि जैसे ये ऊपर नीचे आएंगे मेरे को दिखेंगे तो मैं इन पर अच्छा खासा एंगल ले सकता हूँ। और भाई ये मेरा डिसीजन सबसे अच्छा होता है, क्योंकि मैं इनसे जितना हो सकता है दूर जाना था और सर्कल में भी जा रहा था, क्योंकि अब ये निकलने वाले थे। जोन आ रहा था तो इनको भी सर्कल में जाना ही था। ये इनकी गलती होगी, क्योंकि जैसे ये सर्कल के लिए निकलेंगे भाई इनको अच्छा भरेंगे हम। तो मेरे को जैसे ये बंदा दिखा, अब ये जोन से भी डैमेज था, तो मैंने भी इसको अच्छा खासा डैमेज देके फिनिश कर दिया। तभी ये बंदा दिखा, तो बस देखो अब। तो भाई अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।